हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज जेनरिक फंक्शन। सो जेनरिक फंक्शन हम लोग तब बनाते हैं जब आप कुछ इस तरह का फंक्शन बनाना चाह रहे हो जो किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न कर सके और किसी भी तरह के पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सके। दैट मीन्स कि आपका एक फंक्शन इंटीजर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट किसी भी तरह की वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है, सेम फंक्शन, और किसी भी तरह के पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इट कुड बी इंटीजर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली हम लोग जब फंक्शंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने फंक्शंस को स्ट्रांगली टाइप कर देते हैं। स्ट्रांगली टाइप से मेरा मतलब है कि लेट्स कंसिडर एग्जांपल। यहां पे आपने एक फंक्शन बनाया, गेट डेटा। ओके, अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक इंटीजर पैरामीटर ले लिया, राइट। इस इंटीजर पैरामीटर और इस इंटीजर रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि जब भी ये फंक्शन को आप कॉल कराएंगे तो ये क्या कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर। और जब भी आप इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करेंगे तो वो किस टाइप का पैरामीटर होगा, इंटीजर टाइप का, राइट। तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये किस तरह का फंक्शन है आपका, दैट इज कॉल्ड स्ट्रांगली स्ट्रांगली टाइप्ड फंक्शन। यानी कि आपने इसका टाइप जो है ऑलरेडी बाइंड कर दिया है और प्रोग्राम को बता दिया है कि इसके अलावा अब इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जा सकती या कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको जेनरिक फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप सबसे पहले यूज करेंगे टी वर्ड। सो टी स्टैंड्स फॉर, so this is the parameter. Okay, so T stands for type. Type is any type. Okay, so आपने क्या किया है, यहां पे एक फंक्शन बना दिया है और इस फंक्शन का नाम दिया है एक्सेप्ट ऑल, राइट। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से अपना एक पैरामीटर किसी भी तरह की वैल्यू को जो ये रिटर्न करेगा। तो ये जो मेरा फंक्शन है टी स्टैंड्स फॉर एनी टाइप। ओके, सो दिस इज माय जेनेरिक फंक्शन। जहां पे भी आपने ऐसे टी यूज कर लिया है, यानी कि आप इसमें किसी भी तरह की वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसकी कॉलिंग करानी है। तो मैं यहाँ पे वही काम करता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बताया है और दूसरी चीज मैंने क्या की है, मैंने इस फंक्शन की कॉलिंग की है विद डिफरेंट वैल्यूज। तो आपका पहला फंक्शन क्या था, जो क्या रिटर्न कर रहा था, आपका इंटीजर वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट डेटा को भी कॉल करा देता हूँ और एक्सेप्ट ऑल को। अगर आप एक चीज देखेंगे तो फर्स्ट टाइम पे मैंने इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास की और एज रिटर्न कराया था इसमें जो भी मैं पास करूंगा उसको एक्सेप्ट ऑल के अंदर। तो मैंने इसको प्रिंट करा लिया और उसके बाद मैंने इसमें किस तरह की वैल्यू पास की, स्ट्रिंग टाइप की। सो जेनरिक फंक्शन का पर्पज यही होता है कि आप किसी भी तरह की वैल्यू इसमें पास कर दीजिए और आप किसी भी तरह का वेरिएबल इसमें रिटर्न करा दीजिए। ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो दिस इज नॉट स्ट्रांगली टाइप्ड, दिस इज लूजली टाइप्ड। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ जेनेरिक फंक्शन। जबकि जो आपने दूसरा फंक्शन बनाया था, यानी कि इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, गेट डेटा, इट इज स्ट्रांगली टाइप्ड। तो जब भी आप इस फंक्शन को इन्वोक कराएंगे तो आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू पास करनी होगी और जो इसका रिजल्ट रिटर्न होगा वो भी आपका सिर्फ इंटीजर टाइप का ही हो सकता है। so this is the main advantage of generic function, and you can say this is the main difference between a generic function and a strongly typed function. आगे की वीडियोस के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।